स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार सर पे। मैं कुछ दिनों के बाद आया, बट कोई बात नहीं। आप लोग का याद बहुत ज़्यादा आता है मेरे भाई। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप लोग जहाँ भी हो हमें अच्छे से याद करते हो, बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, तो आप लोग को डेडिकेट करते हुए एक सॉन्ग है। हम्म? जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा, कोई भी नहीं आएगा आप लोग के सिवा। भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट और लॉस को, और 2 क्लास में छटपट में समाप्त कर दूंगा। ये बेसिक है जो आपके फाउंडेशन को मजबूत करेगा। फिर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल आते हैं प्रॉफिट और लॉस और देखते हैं जिंदगी में हमें क्या घाटा लगा, हम लाभ कैसे पाएंगे, क्या हानि हुआ और हानि से लाभ की तरफ कैसे बढ़ेंगे। जी है, स्टार्ट करते हैं। चलो अब एक बात बताते हैं। हाँ, हम लोग आते हैं फटाक से। देखो, कुछ नहीं है, ये सारा कमाल परसेंटेज का है। अगर आप कहोगे कि सर हम तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, बेटा याद रखना परसेंटेज सेक्शन से अपन 4 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आज जितने भी चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे सारे परसेंटेज सेक्शन पे होंगे। फिलहाल जुड़ जाइए हमारे साथ और देखते हैं। अगर दिक्कतें आए तो आप हमें कमेंट करना कि सर यहाँ दिक्कतें आती, मैं फिर से कंप्लीट करूंगा। देखो, लाभ और हानि की हम चर्चा करेंगे। मान लो ये है गजोधर, अब ये क्या किया, ये गया मार्केट। अब इसका कहना था भैया हम कुछ सामान खरीद के बेचेंगे। जैसे अब का है ना, आप लोग पढ़ते उड़ते हो भाई। अब मान लो व्यापार स्टार्ट किए तो आपने क्या करा, एक किताब खरीदा। और किताब जब खरीद के लाया, किसी ने कोई भी चीज खरीद के लाया तो आपके लिए क्या कहलाता है, खरीदारी मूल्य, यानी हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो ये खरीद के परसेंटेज के रूप में कितने में लाता है, 100% में। कितने में लाता है, 100% में। ठीक है, अब 200 रुपया में खरीदे वो भी 100% है, 1500 में खरीदे वो भी 100% है। अब जितने में खरीदे वो सारा आपके लिए क्या है, 100% है। तो खरीद के लाए। अब क्या है, ये गजोधर है और इधर जो है बेचारा ये खरोचन साहब है, इसको बेचने के लिए गया। बोला कि भाई बेचना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, कितने तरीके से वो वस्तु को बेच सकता है। अब कहोगे सर एक ही तरीका है, उसको बोलेंगे पैसा दो, तुम लो भाई, यानी आप उसको वस्तु दोगे और वो आपको क्या देगा, पैसा। बट यहां पर कितने तरीका है, 3 तरीका। बात समझे, जैसे आप एग्जाम देते हो तो 3 चीजें होती है, या तो आप फेल करते हो या पास करते हो। तो सर ये 2 ही हुआ, नहीं, एक आप बाउंड्री लाइन पे भी रहते हो तो वही चीजें हैं। या ये जो बेचेगा इसी को क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नाम में क्या रखा भाई, किसी ने नाम रख दिया उसी पे हम लोग चल रहे हैं, इससे इसके फेरा में नहीं पड़ना है। तो ये 3 तरीके से अपन बेच सकते हैं। पहला कंडीशन है हम 20% लाभ लेंगे। क्या लेंगे, लाभ। मतलब 100% तो आपने लगाया था मार्केट में, आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 100% और 20% मिलके कितना हो गया, 120। यानी अब बेचना पड़ेगा इसको कितने प्रतिशत पे, 120। मैं कहूं 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो कितना में बेचूंगा, तो 110। 30% प्रॉफिट पे कितना में, 130। एकदम सिंपल सा है। अगर मैं कहूं भैया वो अपने आदमी थे, मैं इसे बेचूंगा 20% हानि पे। हानि कहने का अर्थ है कि मैं अपने घर से दे दूंगा, भैया मैंने 100% लगाया, मुझे 20% नहीं चाहिए। हाँ, तो कितने में बेचोगे भाई, 80% पे। कानून कोई दिक्कत। फिर क्या हुआ, अपना आदमी मिल गया। अपना आदमी समझते हो, हाँ, राहों में चलते मुलाकात हो गई, वाह बुड़बक। देखो अब क्या हुआ, मैं ना लाभ लूंगा और ना हानि, ना मुझे प्रॉफिट चाहिए ना मुझे लॉस चाहिए। मतलब जितने में मैंने खरीदा उतने में मेरे को क्या करना है, बेचना। तो यानी 3 तरीके से, या तो लाभ पे बेचोगे या हानि ना, या लाभ ना हानि। ओके, अब क्या है, समस्या आई। अब यहां पर मैं ना एक थोड़ा सा अलग पार्ट में चलता हूं और चीजों को दिखाता हूं कि आप कैसे करोगे। अच्छा, अगर मैंने कहा 20% लाभ, अभी तुरंत आपने कहा 20% लाभ, तो बताइए 20% लाभ पर आप वस्तु को कितना में बेचोगे, 120 पे। कहीं कोनो दिक्कत है। अगर मैं कह दूं 20% हानि, तो आप कितना में बेचोगे वस्तु को, कहोगे सर बिल्कुल आसान है, मैं कितने में बेचूंगा, 80%। मामला यहां जाके नहीं रुकता है, मामला थोड़ा आगे बढ़ता है। अब यहां कह देगा भाई 33.1/3% लाभ पे तनी बेच के बताओ तो कितना में होगा, और 33.1/3% हानि पर बेच के बताओ तो कितना में होगा। तो जिन बच्चों ने परसेंटेज के क्लास हमारे कर रखे हैं उनके लिए बड़ी आसान है ये।
अब कहोगे सर तो 4 गो ही है जो जनरली पूछा जाता, बट मैं एक बार तोड़ने आपको बता दूं। एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा जो बच्चों ने क्लास बेसिक नहीं करा है, तो ये चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आएगा 1/100। क्लियर हो गया। अब सोचो जब ये वाला रूप आएगा तो हम परसेंटेज मेथड से बनाएंगे, और जब ये वाला रूप आएगा तो हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। कहोगे सर ये फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, तो देख लेते हैं। अगर यहां लिखा है 33.1/3%, मतलब 33 दिया 99, 100, 100/3, ये वाला चिन्ह हटेगा 1/100, ये कट गया, यानी इसके मान कितने आ गए 1/3। कितने आ गए एक। कहोगे सर इसका क्या काम है, तो कहने का अर्थ है इसको कितने में बेचेगा 1/3 लाभ। मतलब अगर हमने 3 नंबरी लगाया तो हमको 1 नंबरी का लाभ चाहिए उसमें। नंबरी समझते हैं ना, 100 टका का नोट, हाँ, यानी 3 वस्तु अगर हमने लगाया तो हमको 1 वस्तु प्रॉफिट में चाहिए भैया। तो इसका मतलब है ये हमें प्रॉफिट में चाहिए। 3 हमने लगाया तो इसको कितना में बेचना पड़ेगा 4 टका में, तब तो आपको लाभ होगा। तो जैसे ये कहेगा तब हमारा एसपी कितना हो जाएगा 4/3। मामला समझ में आया, कौनो कोई दिक्कत ना। तो बस ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आजकल के जो न्यू ट्रेंड चल रहे हैं, पहले तो ये वाले आते थे, फिर ये आने लगा, फिर ये इधर से भी आने लगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये हानि की बात कर रहे रजा, इसका मान कितना 1/3, मतलब 3 नंबरी में हम क्या करेंगे 1 नंबरी हानि, 3 में कितना 1 नंबरी हानि भैया। मतलब हमें ये कितना में बेचना पड़ेगा 2 टका में, जिसको आप लिख सकते हो कैसे 2/3। उम्मीद करते हैं ये वाले भली भांति से कहोगे सर हम ना लाभ ना हानि में बेचेंगे। अब कुछ नहीं करो, हम तुम क्या करो 3 टका का वस्तु है 3 टका में बेच दो, यानी कितना में बेचना पड़ेगा 1 टका में। कौनो कोई दिक्कत है, आते क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। देखो ज्यादा कॉन्सेप्ट और ट्रिक के पीछे भागना नहीं है। ट्रिक का हिंदी होता है धूर्त, मतलब हम मैथ के साथ धुरफंदी कर रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ ले मजा आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर, ओके चलते हैं और एकदम क्वेश्चन का मजा लेते हैं। देखो एकदम मैंने बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं, आपको एकदम जबरदस्त मजा आएगा। चलो देखते हैं। कह रहा है आपको, 1 मिनट, आहा, कह रहे यदि क्रय मूल्य 80 रुपया, यानी हमने खरीद के कितने में लाया 80। सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मजा लो। खरीद के हमने कितने में लाया 80, ऊपरी व्यय समझते हो। मान लो हमने ये मार्कर लाया 80 टका में खरीद के लाया, इसमें खोपिया उपिया नहीं था, है ढक्कन नहीं था, 20 टका का लगा दिया, तो वो तो हमारा कॉस्ट में नहीं जुड़ गया। तो आपने टोटल कितना रुपया लगाया, देखो आपका कितना लग गया, ये 80 था, अब 20 टका लग गया, तो टोटल आपके कितने लग गए 100। टोटल कितने लग गए 100। ये आपके क्या हो गए क्रय मूल्य, एकदम आसान क्वेश्चन है। और आपने बेच दिया कितना में 120 में, कितना में बेच दिया 120। खरीद के लाया 100 में, बेचा 120 में, तो आपका लाभ प्रतिशत क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग कहां से लेते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो आपको बड़ी मजा आएगा। ओके चलो देखते हैं लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग कहां से लेते हैं। देखो जनरली लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो तो ऊपर तो लाभ लिखेंगे, जो हमारे पास से जाता है, याद रखना जनरली लोग फार्मूला रटते हैं कि लाभ बटा सीपी, अबे उलझोल चीजें नहीं, जो हमारे पास से जाता, तो आपके पास से क्या गया, यही वस्तु गया, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जब वस्तु वाली चीजें पढ़ाएंगे वहां ये कॉन्सेप्ट काम देगा, कम तोलने वाली वस्तु चीजें पढ़ाएंगे वहां काम देगा। तो नीचे क्या आएगा सीपी, और हानि भी निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा सीपी। समझ में आई बातें। पुनः हम लोग चलते हैं वहीं पर जहां से क्वेश्चन को हमने क्या करा था, छोड़ा था। तो आपके कितने खर्च हो गए आप देख लो, आपके खर्च कितने हो गए रज्जा 80 रुपया था। 1 मिनट, थोड़ा स्लो चल रहा है रज्जा। देखो आपने कितने खर्च कर दिए 80 टका, ऊपरी व्यय 20 टका, तो आपके खर्च कितने हो गए 120, सॉरी खर्च कितने खरीदने में हो गए 100। आपने बेचा वस्तु कितना में, देखो ये इतने छोटे क्वेश्चन है आपके आंसर फटक से आ जाते हैं, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो आपके लाभ कितने हो गए 20 टका, प्रॉफिट कितने हो गए 20 टका। कुछ बच्चे जो थोड़े तेज हो गए हैं डायरेक्ट आंसर 20% मार देता है, बट एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं तब आपको समझ में आएगा कैसे होता है। 20 टका का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना 100, 100 पे आप प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से गुना हो गया कितना 20%, यानी हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 20%। बट एक चीज यहां पर समझाने योग्य है, 100 पे अगर
100 की वस्तु है, अगर मैंने 115 में बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। 100 पे जितने का हो गया उतना हमारा प्रॉफिट है। अगर 100 की वस्तु को मैंने 135 में बेचा तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना? 35। अगर 100 की वस्तु को 95 में बेचा तो हमारा हानि प्रतिशत कितना? 5। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, चलो देखें हम लोग क्वेश्चन पे। आ जाए, एकदम मज़ा आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से आज क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपके। थोड़ा मैं कलर बदल लूँ, मज़ा आ जाएगा जी। एक पुस्तक की कीमत 1200 है। कितना है भैया? 1200। खरीद के मैंने 1200 में लाया जी। हाँ, ऐसे 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वो 2 तरीका है। मैं पहला तरीका से बता दूं तो ये इतने आसान क्वेश्चन है ना, मज़ा आ जाता है। ये 1200 की वस्तु है। अच्छा, 20% लाभ पर आप कितना में बेचते हो? 120% में। तो डायरेक्ट इसको गुना कर दोगे किससे? 120% से। बिक गया हमारा वस्तु। कहोगे सर ये कैसे हो गया? इसको हटाते हो तो नीचे कितना आता है? 100। ये खत्म बड़े बड़े चौल से 144 हो गया, 1440। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो देखो, जो थोड़े से जिनके ना कार्ड स्लो है 2 GB वाले, वो भी समझ लो धीरे धीरे बन जाओगे, आगे चले जाओगे भैया। हैं? तो 20, देखो वस्तु की कीमत कितना है? 1200, और खरीद के हम लोग कितने में लाते हैं? 100%। लेकिन लाए हैं कितने में? देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, बच्चों के ना मैथ्स या कोई सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होते, उन्होंने उस सब्जेक्ट पे कम जोर लगाए होते। ठीक है, हमारे कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होते। जैसे आगे आप हमें बोलो उर्दू में नाम लिखने, मेरे को उर्दू भी नहीं आता है, नाम लिखने तक नहीं आता, मतलब मैंने उसमें जोर ही नहीं लगाया। क्या मैं कमज़ोर हूँ? ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास कहीं से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अति विश्वास भी नहीं होना चाहिए। ओके, मध्यम मार्ग पे चलो रज्जा। तो है ये कितने का वस्तु? 100%, लेकिन है 1200 का। 20% लाभ पर बेचना है, कितने में बेचना है? 120%। जो शुरू से बनाना चाहोगे वो ऐसे भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काटा पीटी कर लिए, हो गया ये। लेकिन हम क्यों इतना स्टेप बढ़ेंगे? फटाक से बना लेंगे। चीज़ें समझ में आ रहा है? धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा मैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ला जी, का पूछ लिया आपसे, किसी वस्तु को 390 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अच्छा, लागत मूल्य ऑलवेज कितना होता है? 100% होता है ना जी। हैं, थोड़ा कमेंट में भी बताना आप लोग। तो 390 में बेचने पर 30% का लाभ, इसका मतलब वस्तु को हमने कितना में बेचा होगा? 130, लेकिन हमने बेचा कितना में? 390। आई बातें समझ में? शुरू में जो मैंने बताया, कह रहे लागत मूल्य ऑलवेज कितना होगा? 100%। हमारे काम कंप्लीट हो गए, कहीं कोनो दिक्कत ना है। चलो ये खत्म। 3 × 39 कितने आ गए? 300 कहाँ पर है? बनाने की कोई ज़रूरत कहीं पर नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हेलो जी, का पूछ दिया आपसे? देखो तनी क्वेश्चन को। एक किताब को 270 में बेचने पर 10% हानि हो गया, मतलब कोई अपना आदमी आया होगा दुकान पे ना जी, कमों में बेच दिया। पापा किसी दिन आपको दुकान पे बैठाएगा, कमों में बेच देंगे। तो 10% की हानि होता है। इस किताब को कितना में बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि हो? मैंने शुरू में बताया था, ना लाभ ना हानि, मतलब कितने में बेचना है? 100% पे। कितना में बेचना है? 100। तो आपको हानि हो गया कितने की? 10%। इसका मतलब आपने वस्तु को कितना परसेंट पे बेचा होगा? 90। कितना पे बेचा होगा? 90। लेकिन आपने वस्तु को बेचा कितना में? 270 में। बेचा कितना में? दो। कह रहा है भैया ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब ऐसा पे बेचो जितना में हमने खरीदा था उतना ही मिले। तो आपको कितना में बेचना पड़ेगा? 100%। कहता 5% का लाभ हो तो 105 में बेचता। तो यहाँ पर जैसा कंडीशन वैसा मैं बनाऊंगा। तो देखो ये खत्म। आप चाहो डायरेक्ट भी कटा दो। जो बच्चे डायरेक्ट, देखो मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाना चाह रहा हूँ जिनके थोड़े बेसिक कमजोर है, जिनके ठीक है वो तो ऑलरेडी देख के ही बना देगा भैया। चलो ये खत्म, यहाँ से खत्म। इसको गुना कर दो कि कितने आ गए? 300। देख के ये सारे सवाल बन जाएंगे, कहीं कोनो दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते हैं। इतने फास्ट आज करना है कि कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस आधे खत्म हो जाए हमारे। देखो, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा? मतलब आपने 72 रुपया में बेचा तो आपको 10% की क्या हो गई? हानि। मैंने शुरू में बताया 10% हानि पे आप कितना में बेचते हो? 100% में खरीद के लाए, 10% हानि पे बेचना है, तो इसका मतलब हमने बेचा है कितना पे? 90% पे।
लेकिन हमने बेचा कितने पे, 72 पे। कोई दिक्कत है? कह रहा है 5% का लाभ, इसका मतलब हमको कितना में बेचना पड़ेगा, 105। देखो 72 नीचे कितना हो जाएगा, 90, और गुना किससे होगा, 105। कहीं कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अगर 18 से कराओगे, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 5 से करा दोगे 2 1, यानी 4, और ये कितना हो गया, 8। 84 है कहीं पर? बिल्कुल है। कहीं कोई दिक्कत है? देखो इसका मूल थीम पहले समझ लो, धीरे धीरे क्वेश्चन की ऊंचाई पे हम लोग चढ़ते चले जाएंगे। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, आप लोग बस धैर्य बनाए रखो, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो। हाँ देखो देखो जी, हाँ पता है आप लोग के बगैर रह ही नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम जो न आते तो हम मर जाते। अब मरना नहीं है, क्वेश्चन को बनाने। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। देखो आराम से समझो, एक वस्तु को 2800 में बेचने पर 30% की क्या हो गई, हानि हो गई। अच्छा 30% की हानि हो गई, मतलब बंदे ने क्या करा, 30% अपने घर से लगा दिया। 100% में खरीद कर लाया, 30% कम बेचा। इसका मतलब है वो कितने में बेचा है वस्तु को, 70% पे। ओके, और वो बेचा है कितने पे, 2800। अब मैं क्या करूंगा ना, डायरेक्ट कटाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन को मैंने बेसिक से कटाए। अब कह रहा है यदि वस्तु को केवल 10% हानि पर बेचना हो, बेटा कितने पे बेचना हो, केवल 10% हानि। पहले 30% की हो रही तो 70 में मैंने बेचा, अब केवल 10% की हानि हो, मतलब वस्तु को आपको कितना में बेचना पड़ेगा, 90% में। कहीं कोई कुछ याद रखने का है, कोई टेंशन, कोई टेंशन है, कोई ट्रिक फार्मूला कुछ भी याद मत रखो। अब देखो डायरेक्ट भी हम कटा सकते हैं। देखो कैसे कटाएंगे डायरेक्ट, ताकि आपको परेशानी न। 0 0 से कट गया, 7 चौक 28, यहाँ 40 हो गया, एक का इसका देखो 9 चौक 36। देख लो, गुना भी करने की जरूरत नहीं है, कोनो दिक्कत है। एक एक लाइन में सारे सवाल बन जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो जी, थोड़े से गुना भाग करने पड़ गए आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 11% लाभ पर, अच्छा 11% लाभ पर आप कितना में वस्तु को बेचोगे, 111%। 11% लाभ पर आप वस्तु को कितना में बेचोगे, 111%। तो किसी वस्तु को 11% लाभ पर कितना में बेचा जाता है, 3330। एकदम कटने वाला सवाल है भैया। यदि 20% का लाभ प्राप्त करना, अच्छा 20% लाभ पर आप कितना में बेचोगे, 120। आप चाहो तो यही कटा दो, देखो 3 बारी में कट गया, यहाँ 3 हो गया। अब 3 से नहीं ये गुना होगा, 12 तिया 36, 00 कहीं पर है, देख लो 3600। जब आप हल्का से यहाँ गुना करोगे, 120 लिखोगे, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे, कहीं फंसने का कोई चांस है ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। फिलहाल आपके मन क्या कह रहे हैं मैथ के बारे में ये सोचना है, कुछ भी नहीं कहेगा। किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा 12% लाभ पर बेचा गया, ये तो आप समझ गए। तो 60 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ एक ट्विस्ट डाल दिया, जैसे मैंने आपको दुकान में बैठा दिया, मैं आपका बड़ा भाई हूँ सब कुछ, मैंने कहा बेटा इसको ना 12% लाभ पे बेचना है तुमको, तुमने बेच लिया, और मैंने कहा जो लाभ होगा उसको तुम पॉकेट में रख लेना। तो आपने 12% लाभ पर बेचा और 60 रुपया पॉकेट में क्या किया, रख लिया। तो लाभ आपको कितने का हुआ था, 12। अगर मैं कहता टोटल रुपया 60 रुपया रख लिया, तब ना वो टोटल विक्रय मूल्य होता 112%। आपको क्या कहा, किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचने पर 60 रुपया का लाभ प्राप्त होता है, यानी लाभ हुआ हमें 60 रुपया का, कुल रुपया 60 नहीं हुआ है। बात समझे, तो 12% लाभ हुआ है, तो 12% लाभ हुआ, लेकिन लाभ कितने का हुआ है बोलो तो 60 रुपया। अगर कहता कुल रुपया 60 हुआ, तब यहां पर 112 का वैल्यू होता। बातें समझ गए। चलो अब कह रहा है तो वस्तु का लागत मूल्य ऑलवेज कितना होता है, 100%। खत्म, इससे कटाओगे 5 बेरी में, 5 से ये गुना हो जाएगा 500। एक बार जैसे आप देखोगे क्वेश्चन फटाक से बन जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं हम लोग। देखो जी, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 80 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। मतलब आपसे क्या कह रहा है, मैंने कहा 20% लाभ पर बेचना, जो लाभ होगा अपने पॉकेट में रख लो। तो आपने 20% लाभ पर बेचा और 80 रुपया पॉकेट में रख लिया, तो लाभ आपको कितने का हुआ था, 20% का। तो लाभ हमें हुआ है 20%। कुल तो नहीं बोल रहा है, लेकिन लाभ हुए हैं कितने, 80। क्लियर हो गया। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, लागत मूल्य नहीं पूछ रहा है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कितने में हमने बेचा है। तो आपने बेचा है कितने पर, 20% लाभ। यही बच्चों से गलती करा देता है एग्जामिनर।
वो धड़ल्ले से निकाल देता है क्रय मूल्य। आप चाहो तो यहाँ भी कटा दो, ये 4 वेरी में कटा। आपने कितने में बेचा है? 20% लाभ पर। 20% लाभ पर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 120 बरचों 48, 480 कहीं पर है। अगर कहता कि लागत मूल्य क्या है या क्रय मूल्य क्या है तो 100 का निकाल देते, 400 आंसर होता। 400 भी कहीं कहीं नहीं, नन देके आपको फंसा दिया, कोई दिक्कत ना नहीं जी। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। एकदम मैंने जीरो से स्टार्ट करा है, शून्य से शिखर तक। आप अगर पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हो तो शुरुआत आपको तल से ही करना पड़ेगा, तब आप शिखर पे चढ़ोगे। आप कहोगे हमने पैराशूट लिया और जंप मार दिया, तो बेटा चढ़ तो जाओगे, फिर उतरोगे कैसे? या फिर दोबारा चढ़ना होगा, चढ़ोगे कैसे? बार बार तो पैराशूट कोई देगा ना। इसीलिए हमें जीरो से सीखनी चाहिए, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है। चलो, कह रहे किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचने पर 270 रुपया का हानि हुआ। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हो गए? हानि। अब सोचो 30% का हमें हानि हुआ है, लेकिन हानि टोटल हुआ है कितने का? 270 का। आपसे ये नहीं कह रहा है कि कुल रुपया 270। अगर कहता कुल रुपया 270 हुआ तो ये 70% का वैल्यू होता। कंफ्यूज आना बिल्कुल नहीं, यहाँ हानि की चर्चा है, कुल विक्रय मूल्य की चर्चा बिल्कुल नहीं है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अच्छा आप ही लोग बताओ, 30% हानि पर विक्रय मूल्य हमारा कितना होता है? 70%। कितना होता है? 70। तो हमें कितने का वैल्यू निकालने हैं? 70% के। बस काटो, खोलो, घोलो और लगा लो। हर सफ़ेद को पी काला बना लो। 9 शते 63, 630 कहीं पर आंसर है। आई बातें समझ में? आगे यहीं पर क्या कहता है ना, बच्चे फटाक से क्रय मूल्य निकाल देते हैं। आते अगले क्वेश्चन पे, टाइम बर्बाद नहीं करते, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लो जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक रेडियो को 990 रुपया में बेचने पर 10% क्या क्या हो गया? लाभ। मैं 2 तरीका से बताऊंगा इसको। ये पहला तरीका हो गया और ये सेकेंड तरीका हो गया। देखो, क्वेश्चन को ना बनाने के बहुत सारे तरीका हो सकता है, इससे भी आसान तरीका आपके पास हो, लेकिन पहले आप सीख लो चीज़ों को। ओके, देखो कह रहा है एक रेडियो को 990 में बेचने पर 10% का क्या हो गया? लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपया में बेचा जाता उस पर कितने रुपये का लाभ या हानि होता? अगर मुझे ये पता चल जाए हमारा क्रय मूल्य क्या है तो मैं बड़ी आसानी से इसको बना दूं। ओके, तो 10% लाभ पे कितना में बेचोगे? 110। लेकिन आपने बेचा है कितना में? ओके, ये खत्म, ये खत्म हो गया। ओके, तो बता 100% के वैल्यू कितने हो गए? 900। तो आपको कह रहा है मतलब आपने वस्तु को खरीदा है कितने में? 900 रुपया में। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बार आए हैं एग्जाम में। वस्तु को आपने खरीदा है कितने में? 900 रुपया में। अब आपसे नेक्स्ट टर्म में कह रहा है अगर मैं 890 में बेच दूं तो उस पर कितने रुपये का लाभ या हानि होगा? तो बेटा आपने कितने में कम में बेचा? 900 की वस्तु को 10 रुपये के क्या हो गई? हानि हो गई। तो क्या 10 रुपये का लॉस है? कहीं लिखा? समझ गए? अब इसके लिए दूसरा तरीका बताना बेकार है, छोटे क्वेश्चन है, क्यों इसमें इतना एफर्ट डालना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, देखो, हाँ, अब थोड़े से दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, हल्का सा। मतलब शुरुआत के 10 क्वेश्चन बेसिक थे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने जितने पीडीएफ में क्वेश्चन डाले हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस हैं। रिसेंटली क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सोच के कभी मत चलना कि हाँ नहीं पूछा ये वो। अब बस बनाओ क्वेश्चन को, उसके बाद आप जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करूँ फिर मैं आपको इसके प्रीवियस करा दूंगा, उसके बाद देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस में कभी दिक्कत ना आएगा। कह रहा है एक किताब को आप ना अच्छे से सॉल्यूशन, पहले मैं बेसिक इसके समझा देता हूँ, सॉरी यहाँ मैं ट्रिक से बनाऊंगा, मैं पहले बेसिक यहाँ समझा दूँ। अब ध्यान से देखना, बेसिक एक बार समझ लो चीज़ें बन जाएगा। आपको कह रहा है 1/7 लाभ। पहले इसका मीनिंग समझना, कहना क्या चाह रहा है। मतलब 7% मैंने लगाया, लगाया कौन? नीचे वाला। हाँ, 7% मैंने लगाया। मैंने आपको सिंपल फ्रैक्शन में ये चीज़ें पढ़ाया था। 7 रोटी में कितने रोटी का लाभ? 1, यानी 7 रुपया मैंने लगाया, मुझे लाभ कितने का चाहिए? 1% का। अगर कहता भैया हमको लाभ लेना है 2/7 का, कितने का लाभ लेना था? 2/7 का, तब कितना में बेचते? तो याद रखना 7 में अगर हमको 1% का लाभ चाहिए, इसका मतलब वस्तु को हमको कितना में बेचना पड़ेगा? 8। यानी ये क्रय मूल्य हो गया। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ तो इसीलिए चीज़ों को मैं अच्छे से बता दूँ। ये आपके क्या है? सीपी है, और ये क्या है? आपके प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, और ये आपके क्या प्राप्त हो गए? एसपी।
किस रूप में लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सीपी है, ये आपके प्रॉफिट है, ये क्या है आपके एसपी हो गए। लाभ पे बोल रहा है। अगर हानि पे बोलता, अगर मान लो इसी जगह आपसे कहा था कि हमको बेचना है 1/7 हानि पर, क्या बेचना है 1/7 हानि, यानी 7% में 1% का क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। तब आप क्या करते, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, मैं इसको हल्का सा मिटा दूं चूंकि मिल गए ये क्वेश्चन। 1/7 क्या कहा था आपको, हानि पर बेचना है। तब आप इस जगह क्या करते, ये तनी समझ लो, ओके। तो 7 रुपया में 1% का हानि करना मतलब वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, 6 रुपया में, ओके। तो देखो ये आपके क्या थे, हानि, और ये आपके क्या हो गए, सीपी, और ये आपके क्या हो गए, एसपी। इतनी याद रखोगे ना, दिमाग पजल हो जाएगा। जैसे कह रहा है 2/7 का लाभ, यानी कितना में बेचना पड़ेगा, 9। अब इस केस में कहेगा भैया मेरा एसपी को कैसे आप लिखोगे, 8/7, यानी 7% की वस्तु आपने कितना में बेच दिया, 8 में। 7% की वस्तु कितना में बेच दिया, 8 में। और यहाँ पर कैसे लिखोगे, 6/7, यानी 7% की वस्तु कितना में बेच दिया आपने, 6% में। इस पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। कोई भी चीज़ जो आपको प्रेशर में डाले उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जो व्यक्ति या विषय परेशान करे ज़्यादा ध्यान मत दो। बोलो बेटा तेरे को देखना ही नहीं, हमको मुड़ मुड़ के वो आप ही को देखेगा भाई, ये विषय के लिए ना था। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, 1/7 लाभ, मतलब 7% में कितने का लाभ चाहिए, 1% का। इसका मतलब है हमें वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, बताओ तो 8/7। कहीं कोई दिक्कत है। अब कह रहा है तो 640 रुपया प्राप्त होता है, यानी हमने बेचा है तो प्राप्त तो यही ऊपर वाला ही हुआ ना जी, बेचा है हमने तो ये इसका वैल्यू कितना है, 640। काट दो, 8 64। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कौन है, नीचे वाला, क्रय मूल्य कौन है, नीचे वाला। तो बताओ इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य होगा 7 गुना 8, 8 सते 56। आप देख के भी आंसर निकाल लोगे, 1 मिनट, 8 सत्ते 56, 560 होगा, यानी 99 आंसर जाएगा, इसलिए इसमें नहीं डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपके कितने हो जाएंगे, 560। कहीं कोई दिक्कत हुआ, 8 64, 8 सत्ते 56, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, चीज़ें आराम से बन जाएंगी। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होगी। अगर मैंने कह दिया यहाँ, सपोज मैंने इस जगह, ये तो बन गए क्वेश्चन, मैं इस जगह कर दूँ ताकि आप और अच्छे समझ लो। चूँकि देखो मैं तो लाइव नहीं हूँ जो कि आप डायरेक्ट पूछ लोगे सर यहाँ दिक्कतें आ रही, कोई नहीं, आप कमेंट में भी डाल देना सर फलाने नंबर में दिक्कत हुआ, मैं बताऊंगा। चलो अब क्या है ना, अगर यहाँ कह दिया इतने लाभ पर, तो कितना में वस्तु बेचना पड़ेगा, 5% में 3% का लाभ, यानी 8 कितना में बेचना पड़ेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं, जितने आपको दिक्कत हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन लिए। एक यहाँ एक है भैया, एक वस्तु को इसके लागत मूल्य के 2/9 हानि पर कितना में बेचा, एक बार लिख लेते हैं, 2/9 हानि। मैं एक बार लिख लिया, सॉल्यूशन में इस जगह से करूंगा ताकि आप समझो सॉल्यूशन इसके कितने इजी होते हैं, ठीक है। 2/9 हानि पर बेचने से मुझे 630 रुपया प्राप्त होता वस्तु का क्रय मूल्य। आप टेंशन मत लो, कहोगे सर वैसे मुझे नहीं लिखने। एक बात बताइए, आप यहाँ भी बना सकते हो, जैसे कहा तुम बताओ 9 रुपया में 2 रुपया का हानि, तो आपको कितना में बेचना पड़ेगा, 7 रुपया में। ये आपके विक्रय मूल्य है, लेकिन आपको प्राप्त कितना हुआ है, 630। काट दो, 9 से 63, एक का वैल्यू कितना हो गया, 90। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो नीचे वाला है, तो 9 गुना 90 कर दो, 9 नामा 81, 810। कहीं पर है 810, बिल्कुल है। अब यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ से भी कटा के लिख सकते हो, क्या जरूरी है सॉल्यूशन पे लिखना। क्या मैं आगे बढ़ूँ, चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। थके तो ना हो, मजा आ रहा है, बिल्कुल आएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है जी, देखो 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 तनी इसके, 3600 रुपया की लागत की वस्तु, यानी लागत कितने के हैं आपके, 36। पहले आपसे क्या दिया हुआ था, विक्रय मूल्य, अब क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। अब कुछ भी दे दो, तुम हमें सब चीज पता है, हमें तुम यूं ना परेशान करो, हमें परेशानियों के घर के पते पता है? इतने परेशानियों से तो गुजरे हो। चलो 3600 रुपये लागत की एक गाय को उसके लागत मूल्य के 2/9 लाभ पर बेचने पर, एक बात बताओ, आपने 2/9 पर क्या बेचा, लाभ पर। अगर आप किसी वस्तु को 2/9 पर लाभ पर बेचोगे तो आप ही बताओ वो वस्तु कितना में बेचना पड़ेगा, 11 रुपया में। कितना में बेचना पड़ेगा, 11। कहीं कोई समस्या है? मैं यहाँ इसलिए ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। अगर यही हानि रहता तो कितना में बेचना पड़ता, 7।
नीचे वाला क्या है, क्रय मूल्य, ये मैंने बेचा है, ये लाभ है। अब कह रहा है ऊपर में क्या दिया, 3600 की वस्तु है, वस्तु वो है कितने की, 3600, लेकिन यहां वस्तु कितने की है, 9 टका की। क्रय मूल्य दिया है जी, उसमें विक्रय मूल्य दिया था। मतलब आप कैसे बनाओगे गजोधर, ये 9 के मान कितने दिए हैं, 3600, कटा दो, 9 चौके 36, तो बताओ अगर चौके कितना हो गया, 54, हो गए हमारे आंसर। अब तुम इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना कि सर कभी आप इससे बराबर कर रहे थे, कभी इससे। आप क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कहीं विक्रय मूल्य दिया है, कहीं पर क्या दिया है, क्रय मूल्य। आप फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर तक जाने की कोई समस्या नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की। हाँ, आय हाय 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 की हो रज्जा फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही देखना, रिक्शा के पीछे लिखा रहता है, फिर वही दिल लाया हूं, मतलब दिल वही है भैया, चीजें बदल गया है, पुराने हो गए पर है वही। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य, बेटा क्या दिया हुआ इसमें, लागत 1500 है, इसे क्रय मूल्य के 2/5 हानि पर, क्या बोल रहा है, मैं एक बार लिख लेता हूं ताकि आप चीजें समझ जाओ। 2/5 हानि, ताकि आपको चीजें समझ में आए। हानि, अब खुद आप बताओ, अगर मैं 5 रुपया में 2 रुपया की हानि पर वस्तु को बेचूं तो आपको बेचना पड़ेगा कितना रुपया में, 3 रुपया में। 5 रुपये में 2 रुपये की हानि लूं तो कितना में बेचना पड़ेगा, 3 में, कहीं कोई समस्या नहीं। अच्छा अब ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, लागत मूल्य, क्या दिया हुआ है, लागत। इसमें लागत मूल्य कौन है, नीचे वाला, कौन है, नीचे वाला। बन गए हमारे क्वेश्चन। है ये 5 लेकिन है कितने, 1500। अब इससे कटा दो, काहे हम बार बार लिखेंगे, एक का वैल्यू 300, तो 3 का वैल्यू 3 तिया 900, कहीं पर है हमारे 900, बन गए। तो देखो कितने आसानी से बन रहे, कुछ भी मानना उनना नहीं पड़ रहे, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो तो आप समझ जाओगे। ओके चलते। हा 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 हा, फिर देखो आगे वही, किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य के 1/6 लाभ पर बेचने पर। अच्छा आप एक बात लिख लो, क्या लिखा है, 1/6 ये लाभ लिखा हुआ है। अब ये गौर जरूर करना, लाभ लिखा है या हानि, 1/6 लाभ पर बेचने पर। क्या कह रहा है, 3120 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। किसके रूप में, लाभ ये प्राप्त हुआ, टोटल रुपया ये नहीं कह रहा है। मैंने पहले टाइप में भी पढ़ाया था, 20% लाभ पर बेचने पर हमको 80 रुपया प्राप्त हुआ लाभ के रूप में, तो 20% के वैल्यू 80 थे। वही यहां कह रहा है, किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य के 1/6 लाभ पर बेचने से 3120 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। अच्छा इसमें लाभ कौन वाला है, एक, यही न ऊपर वाला, नीचे वाला तो क्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन कर रहा है तो क्रय मूल्य कौन होगा। अच्छा विक्रय मूल्य की इसमें चर्चा है, कितना में बेचे, कितना में, कुछ नहीं, तो इसका मतलब है लाभ के रूप में है 1, लेकिन है वो कितना, 3120। तो बताइए इसके क्रय मूल्य क्या होगा, 6 गुना 3120 रुपया, कर दो गुना, 0 6 दूनी 12 बचा 1, 6 का 6 1 7, 6 18, 18,720 कहीं पर है, हो गए हमारे कुछ। बस आपको ये देखना होगा लागत मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया है, बस सारी चीज़ तो इसमें दिए हुए हैं। अब वीडियो को 1-2 बार देखो, दिक्कतें आए तो फिर आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हा, बड़े प्यारे एक सीरियल आता था, उसका एक टैगलाइन होता, बड़े अच्छे लगते हो, वैसे आप लोग लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो, काश तुम लोग सामने रहते, बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाता मैं। हाँ, फिर चलता परी लोग में, चलो ले चले तुमको तारों के शहर में, वहाँ प्लॉट भी बिकने लगा है। चलो फिर आप देखते हैं, कह रहा है एक पुस्तक को 33.1/3% लाभ पर बेचने। अच्छा इसके पहले क्या था, 1/3 लाभ था, 1/7 लाभ था। तो जैसे देखो आपने एक चीज़ गेस नहीं करा, पहले मैंने जो लाभ दिया 20% का लाभ दिया प्रॉफिट, फिर मैंने प्रॉफिट दिया 1/7 का, अब मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ 33.1/3%। तुम देखना मैथ ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, बात समझे। और जब हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन पढ़ने लगते, एक एक क्वेश्चन करके और ट्रिक से दाएं 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 बन गया, तो वहाँ चीज़ें परेशान करती, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने लाभ पे पहले इसको मैं फ्रैक्शन में तोड़ दूँ, इसका मान कितना होता है 1/3, और कैसे होता है ये मैंने अभी ही तोड़ के आपको बताया। फिलहाल मैं इस जगह एक चीज़ लिख देता हूँ, 4 को कम से कम आपको समझ में आनी चाहिए। 12.5% के कितने मान होते हैं, 1/8। 16.2/3% के कितने होते हैं, 1/6। ये 4 को जनरली आपको ना समझना चाहिए, यानी आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। और 37.5% के कितने होते हैं, 3/8। ओके 3 है ये,
इतने से जनरली आते, मैंने कहा जनरली, जरूर नहीं है यही आएगा, और भी आते हैं, बट ये 70% केस में यही चारों डाटा पे आता है। खैर छोड़ो। तो 33.1/3% लाभ पर बेचा जाए तो कितना रुपया प्राप्त होगा यदि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 693 कह रहा है। कुल कितना रुपया हमें प्राप्त होगा, तो हमें 3 में 1 का लाभ पर बेचने पर कितना रुपया प्राप्त होगा, 4। क्या टका प्राप्त होगा, 4। खा जाओ भैया 4। अच्छा है ये वस्तु कितने के, 3 के हैं, चलो फटाक से बना दो। है ये वस्तु 3 के, लेकिन है कितने के, 693। काटा पीटी कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एका 3। तो 4 के मान निकालने हैं, तो 4 गुना हो गए हमारे काम। 4 एका 4, 4 तिया 12, बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 924 टका। काम हो गए हमारी कंप्लीट। किसी भी रूप में सवाल आए धाए से बना देंगे हम लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे। लो जी, क्वेश्चन आ गए हमारे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 640 टका है, 12.5% हानि पर बेचना है। देखो इसके क्या मान होते हैं, 1/8। मैंने बताया 4 को याद रखने, तो एक बार ना अपन लिख लेते हैं रज्जा। तो क्या लिखा है, 1/8 हानि है, हानि। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब नीचे वाला मूल्य दिया है 640 रुपया है, इसे 12% हानि पर बेचने पर कितना रुपया प्राप्त होगा। आप खुद बताओ, 8 टका में 1 टका का नई प्राप्ति होगा तो कितना में बेचोगे। तो आपको बेचना पड़ेगा कितना में, 7 टका में। कितना में बेचना पड़ेगा, 7 टका। तो वस्तु है कितने की, 8 टका, बेचना होगा कितने में, 7 टका। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया। इसमें क्रय मूल्य कौन है, नीचे वाला। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए कि आपके ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। तो है ये 8, लेकिन ये है कितने, देख लो तनी, ये है कितने, 640। बस काटो, खोलो खोलो और लगा लो। ये 80 है, 7 के मान 7 गुने 8 कर लो, 8 सती कितने हो गए, 56, 560। क्या ये 560 है कहीं पर, कितना रुपया प्राप्त होगा, 560 रुपया प्राप्त होगा। बस ये आपको गुना भाग करने आना चाहिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। लो जी, हम लोग फिलहाल आपके साथ चलते चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे आए। फिर आएगा 20, 2019, 20 में आएगा कोरोना, हो जाएगा गड़बड़ी। किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होता है। इसे 168 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब एक बात बताओ, 1/, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इस जगह ध्यान से समझना, 1/7 की क्या हो गई, हानि। अब तो आपके दिमाग में आराम से आ गया होगा, भैया ये 7 में 1 टका का हानि है तो वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 6 में। तो किसी वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को लागत का 1/7 हानि होता है। 7 में का हानि, तो 6 में बेचे, लेकिन बेचे हैं कितना में, 144। बेचे कितना में, 144। कटा दो इसको, 6 दूनी 12, बचा 2, 6 चौक 24। तो बताओ इसके लागत मूल्य कितने, यहाँ से निकलेंगे 7 गुनी 24 कर दो। अब बताओ 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूनी 14, 2 16, यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 168। यानी खरीद के मैंने कितने में लाया, 168। करा इसे 168 रुपया में बेचूंगा तो क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगा। तो खरीद के आपने कितने में लाया, 168 में। अब 168 में ही बेच दोगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। काम हमारे कंप्लीट हो गए, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके सवाल बहुत बार एग्जाम में आए हैं, जितने मैंने सवाल कराए आपको। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दो आप। कह रहा है एक वस्तु को, इसके भी मैंने आपको बताया था, इसके मान कितने थे, 1/6। सॉल्यूशन पे आते हैं जी। 1/6 लाभ है, 1/6 क्या है, लाभ। पहले मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचने से मुझे 420 रुपये प्राप्त होता है वस्तु का लाभ। अच्छा, लागत मूल्य क्या है, ये है। अच्छा, 1/6 लाभ पर बेचोगे तो आपको प्राप्त कितना रुपया होगा, 7। कितना प्राप्त होगा, 7। लागत मूल्य कितना है, 6। ऊपर में क्या दिया हुआ है आपके, बेचने से मुझे 420 रुपये प्राप्त हुए। प्राप्त होते हैं 7, लेकिन प्राप्त हुए 420। 7 छंग 42, 1 का वैल्यू 60। बताओ 6 के वैल्यू कितने होंगे, 6 गुनी 60, 6 छा के 36, 360 हो गए हमारे काम कंप्लीट। आप क्या देख रहे हो, सेम पैटर्न के मैंने सवाल लिए हैं डिफरेंट टाइप से। इसके बाद आप पीडीएफ को लेके अगर बनाओगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देख लो जी।
लो, मैंने सारे टाइप के परसेंटेज डाल दिए। इसके मैंने कितने बताए थे, क्या मान होते हैं, 3/8। और क्या कह रहा है ये, हानि। अब पढ़ो, राम ने एक साड़ी उसके लागत मूल्य के 37.5% हानि पर बेचा, बेचकर, ओके यहां पर बेच लिखा है, ठीक है, बेचकर 250 रुपया प्राप्त करता है, वस्तु का लागत मूल्य। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बताओ लागत मूल्य कौन है, नीचे वाला। 8% में 3% हानि पर बेचा। अब 8% में आप 3% हानि पर बेचते हो तो ऑब्वियस सी बात है इस वस्तु को आप कितना में बेचोगे, 5% में। कितना में बेचोगे, 5। तो आपको कितना बेचकर 250 रुपया प्राप्त करता, मतलब विक्रय मूल्य दिया है ये 5 लेकिन है ये 250। इसको कटाओगे, इसके मान 50 करे, लागत मूल्य 8 गुना 50 मतलब कितने, 400। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं और एग्जाम में ऐसे ही आते जाते हैं। तो मैंने टाइप वाइज सारे क्वेश्चन को सजाए हैं, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूं। ये आपके बड़े प्यारे क्वेश्चन है, मैंने 2 तरीके से इसको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप तरीका समझ लो, ये थोड़े से बड़े होंगे, टेंशन मत लो। इसके मान आपको याद होने चाहिए 1/8। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके मान कितने होते हैं, 1/8। मैंने आपको 4 को बताए थे। कह रहा एक किताब को उसके क्रय मूल्य के 33.1/3% हानि। आपको ही मैंने बताया 1/3 हानि। अगर आप 1/3 हानि पर बेचते हो तो उस वस्तु को आपको कितना में बेचना पड़ेगा, 4 में। कितना में बेचना पड़ेगा, 4। 320 रुपये प्राप्त होता है तो विक्रय मूल्य दिया है 320, तो कटा दो, 8 हो गए। तो क्रय मूल्य इसके कितने, 8 दिया 24, 240। क्रय मूल्य कितने हो गए, 240। काम कंप्लीट हो गया। अगर पूछता लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या है तो आराम से बना देता ना जी, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है? अब कह रहा है यदि इसे 12.5% लाभ पर बेचूंगा तो तुम बताओ 12.5% लाभ का क्या होगा, 1/8 लाभ पर क्या मान निकालोगे, 9/8। क्या निकालोगे, 9/8। जब ये क्रय मूल्य है 240 तो इसको बेचना है तो 9/ क्या निकालना है, इसके 8। 8 दिया 24, 270 हो गए हमारे काम, हैं। 9 तिया 27, 8 तिया 24, 270। इतना परसेंट लाभ पर बेचा जाए तो ठीक तो है। 8 चौके 32, 8 तिया कितने हो गए, 40, ठीक है, 9। तो 270 होंगे इसके आंसर। इसके आंसर नन में आप डालो। इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो कितना रुपये प्राप्त होगा। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन। फिलहाल एक बार और हम लोग देख लेते हैं कितना आकार है, हानि पर बेचा है। सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत यहाँ पर हल्का सा आप लोगों के लिए किया, मैंने लाभ लेके बनाया बट यहाँ पर क्या होगा बेटा, हानि होगा। थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहा है, इतने पे हानि, इसके मान कितने हो जाएंगे, 1/3। क्या होंगे, 1/3। टेंशन मत लो, 1/3 हानि। ओके, आप एक बात बताओ, हानि पर अगर बेचना है तो आप वस्तु को कितना में बेचोगे। अगर आपको हानि पर बेचना है तो वस्तु कितना बेचोगे, 2। लेकिन आपने वस्तु को बेचा है कितने में, 320 कट गया तो कितने हो गए जी, 160। 16 48। अब बताओ 12.5% यानी 1/8 लाभ पर तो कितने में बेचोगे, 9/8। मैंने यहाँ पर लाभ ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, इतने। अब क्या हो जाएगा आंसर, 9/8। 8 छाक 48 यानी 9 छक 54, 540 आ गए आपके आंसर। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हैं। समस्या आया क्या, देखो क्वेश्चन जब भी बनाओ तो उसी क्वेश्चन पे रहो, दिक्कतें ना आनी चाहिए। चलो फिलहाल हम लोग देखते हैं अगला। अब तुम कहोगे सर इसका एक ट्रिक भी बता दीजिए, तो मैंने एक ट्रिक बताऊंगा उस बच्चों के लिए जिनके मेमोरी कार्ड थोड़े तगड़े हैं, तो मैं उस बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ हल्का सा अलग टाइप से, ताकि आपको ना ज़्यादा समझ में आ जाए। पहले कितना लिखा है, हानि, तो 1/3 हानि, तो क्या लिखोगे, 2/3। फिर क्या लिखा है, 12.5% लाभ, इसके मान 1/8 होते तो क्या लिखोगे, 9/8। तो आप ऐसा फ्रैक्शन लो, नीचे नीचे वाले के एलसीएम से दोनों को गुना करो तो कितने आ जाएंगे, 24। ये थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, 24, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यानी ये है 24 और ये कितने हैं, 27। यानी पहले आप 24 में बेचे, अब कितना में बेचोगे, 27 में। तो बेचे हैं 24 में, लेकिन हमने बेचा कितना में, 320 में। ओके, और अब कितने में बेचने, 27 में। 27 का निकाल दो, 8 से कटाओ, 8 दिया, 8 से कटाओ, 8 चौके 32, 40/3। तो इसको 27 से गुना कर दो, 40/3 गुने 27, यहाँ 9, 9 चौक 36। ओके, 9 चौक 36। ना 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 ना, आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं।
अगले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आते 23। अब थोड़े से परेशानी आपकी बढ़ेगी, हल्की सी परेशानी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भैया? यहाँ समझाने से पहले मैं ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में ये भली भांति सेट हो जाए। आते हैं हम लोग और समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। देखो एक बात बताओ, मैंने एक वस्तु लिखता हूँ, 20% लाभ के बदले 20% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचने से 90 रुपया कम प्राप्त होता है। लागत मूल्य है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्योंकि ये क्या है ना, एक थ्योरी है और यहाँ से आप क्वेश्चन ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं बेसिक और ट्रिक दोनों इसमें समझाऊंगा, आपको ना चीज़ें बड़ी अच्छी समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ना मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जनरली जो हम लोग देखते हैं, अगर कहीं लिखा है P P L L, कहोगे सर ये क्या है? P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस। तो यहाँ भी मैंने लिखा P, यहाँ लिखा L, यहाँ लिखा P और यहाँ लिखा L। एक बात बताओ, समान लोगों में क्या होगा? दुश्मनी। तो समान रहेगा क्या होगा? घटेगा, और समान रहेगा जुटेगा। कहोगे सर ये कैसे होगा? ये भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर आप P फॉर क्या हो गया? प्रॉफिट, L फॉर लॉस, इतनी तो चीज़ें समझ जाओगे। ये लोग ट्रिक से बनाते, बट मैं बेसिक भी इधर आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों काम के ही, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, आपको बताओ पहले क्या लिखा है? प्रॉफिट कितने का है? 20%। फिर क्या लिखा है? लॉस कितने के हैं? 10%। आप एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है? पी एल दोनों डिफरेंट है, तो क्या होगा? जुटेगा। तो जुटेगा तो 20 10 कितने हो गए? 30। तो हमें 30 प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त कितने हो गए? 90। अब कटाओ इसको। कह रहा है इसके क्रय मूल्य कितने होंगे? क्रय मूल्य कितने? 100% ऑलवेज मैंने बताया, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 30। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर हम इसको जोड़े तो जोड़े क्यों, या घटाए तो घटाएंगे क्यों? ये सवाल आएगा। तो मैं ना इसको अच्छे से आपको बता रहा हूँ। मान लो ये एक वस्तु है, ये परसेंटेज का फॉर्म है, ये रुपया का फॉर्म है। ओके, आप इस जगह वस्तु का ये क्या है? सीपी, यानी यहाँ पर बेचने पर न लाभ होगा ना हानि होगा, न लाभ होगा ना हानि। इसके ऊपर प्रॉफिट और इसके नीचे लॉस। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। बनाने के लिए आप ऐसे ही बनाओगे सारे क्वेश्चन को, मैं दो तरीका से सब में बताऊंगा, टेंशन मत लो। आपसे क्या कह रहा है? 20% लाभ, मतलब इससे ऊपर में बेचे होंगे, जो क्या होगा? 20% प्लस होगा। इसका मतलब हमको पैसा यहाँ तक प्राप्त हुआ होगा, कोई दिक्कत रुपया में। अब कह रहा है 20% लाभ के बदले 10% हानि, यानी अब ये डाटा कहाँ पे पहुँच गया? हानि पे पहुँच गया। नीचे की ओर इन करेगा अब, यानी अब हमें हानि कितने की हो गई? 10%। तो रुपया हमको इस जगह तक प्राप्त होगा। तो 90 रुपया कम प्राप्त होता है, तो वही नहीं, ये 90 रुपया का मान है, यानी पहले आपको जितना प्राप्त हो रहा था उससे 90 रुपया कम प्राप्त हो रहा था। परसेंटेज में ये 20 का मान, ये 10 का मान, ये 20% का और ये 10% का। 20 10 कितना है? ये टोटल है 30। और इधर रुपया कितने हैं? 90। वही तो मैंने करा, अगर लाभ रहता तो दोनों ऊपर रहता तो घट जाएगा, और लॉस रहता तो भी घट जाएगा। लेकिन अगर एक लॉस एक प्रॉफिट होगा तो ऑलवेज क्या होगा? जुटेगा। ये मैंने कंसेप्ट बताया इसके, लेकिन ये तमाम कंसेप्ट आप भूल गए। सर ये भी हमें नहीं पता है, हम भूल गए। तो आप कैसे बनाओगे? बेसिक से ये चीज़ें देख लो, आपको दिख रहा होगा। पहले 20% लाभ पर, अच्छा 20% लाभ पर आप वस्तु को कितना में बेचोगे? 120। कहीं कोई समस्या? 20% लाभ पर आप कितना में बेचोगे? 120। 10% हानि पर, तो 10% हानि पर आप कितना में बेचोगे? 90। तो आपको कम कितना प्रतिशत प्राप्त हो गया? 30। याद रखने की कोई ज़रूरत है? आप चाहो तो ऐसे भी बना लो, लेकिन इसके भी यूज है। तो आपको प्राप्त हुआ 30%, लेकिन आपको प्राप्त हुए हैं कितने? 90। अब इसको काट दो, 3 बारी में कट गया। लागत मूल्य आपके कितने हो जाएंगे? 100%, मतलब कितने? 300। हो गए हमारे काम खत्म। मतलब दोनों तरीके से। तो इसका मूल चीज क्या निकल के आया? अगर प्रॉफिट है तो घटेगा,
लॉस लॉस है घटेगा, मतलब दोनों एक तरफ रहेगा तो घटेगा। अब प्रॉफिट लॉस है या लॉस प्रॉफिट है तो क्या होगा, जुटेगा। टेंशन मत लो, आराम से बना लोगे। बेसिक या ट्रिक दो कोई भी तरीके से। आते हैं अब हम इसके क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जी, एक व्यक्ति ओके कह रहा है, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पे, पहले मैं आपको ना बेसिक से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स। दोनों तरीका से अपन लोग देखेंगे, जिससे एग्जाम में याद रहे वैसे बना लेना है, ठीक है। एक ही चीज़ याद रखना, या तो हम सही बनाएंगे या हम नहीं बनाएंगे। ओके चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर, अच्छा 5% हानि पर वो कितना में बेचेगा, 95%। ओके, यदि इसे 80 रुपये अधिक में बेचता 5% का लाभ होता, तो लाभ 5% का होगा तो वो कितना में बेचेगा, 105 में। तो देख लो कितना रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, 10%। लेकिन एक्स्ट्रा कितना प्राप्त होता है, 80। कितना, 80। कह रहा बताओ इसके लागत मूल्य क्या है, तो 100% के वैल्यू, एक जीरो इधर बढ़ा तो एक जीरो इधर बढ़ा दो, 800 रुपये हो गए हमारे काम कंप्लीट। कहोगे सर हमको थोड़ा सा ट्रिक से बताइए क्या है, क्योंकि जब ये पॉइंट वाले आते हैं ना तो वहाँ गुना भाग सॉरी कटाने छटाने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ट्रिक से देख लो, पहले क्या है, लॉस है, कितना प्रतिशत लॉस है, 5%। फिर क्या है, प्रॉफिट है, कितने प्रतिशत है, मैंने कहा डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो दोनों 5 5 10%, लेकिन है ये कितना, 80, 100%। एक जीरो इधर बढ़ा, एक जीरो इधर बढ़ा दो, हमारे काम कंप्लीट हो गए, कहीं कोई समस्या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, पहले मैं बेसिक बता दूं आपको, उसके बाद ट्रिक पे चलते हैं। तो 20% हानि पर आप कितना में बेचोगे, 80%। यदि वह इसे 12 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता, 10% लाभ पर कितना, 110। तो एक्स्ट्रा कितना आपको प्राप्त हुआ है, देखो तो 20 10 30%, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ है, 12। कह रहा बताओ क्रय मूल्य कितना है, 100% का मान निकालना है। बन गए 12/30 आगुना 100 जी, खत्म। यानी कितने आंसर आ गए, 40 है कहीं पर। अब कहोगे सर वैसे बताइए आप, जो आपने बताया भी थोड़ा देर पहले। चलो देखते हैं इस तरीका से। आपसे क्या कह रहा है, लॉस, लॉस कितने हैं, 20% के। फिर क्या कह रहा है, 12 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ होता फिर कितने के, 10% के। ओके, ओ सॉरी पहले क्या था, लॉस है और द प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। एक लॉस और एक क्या है, प्रॉफिट है। आप एक चीज़ गेस करो ना, यहाँ पर जब दोनों डिफरेंट हो तो क्या होगा, जुटेगा। तो 30% के वैल्यू 12, तो 100% के कितने हो जाएंगे, सेम तो चीज़ है। बन गए हमारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से। आपको जो चीज़ें याद रहे उसी तरीके से बनाओ, जरूरी नहीं है कि हम ट्रिक को ले। कभी कभी ट्रिक क्या होता है ना, तुरंत के चक्कर में गड़बड़। कभी देखना गूगल मैप दिखाएगा ये गली लेके जा, अब पता चलेगा पुल पे ले जाके नदी में कूदा दिया, बड़ा गड़बड़ स्थिति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। लेकिन कभी कभी गूगल मैप बड़ी फायदा देता है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, किसी वस्तु को 15% हानि की अपेक्षा, पहले मैं बेसिक पे बताता हूँ, 15% हानि पर आप कितना में बेचोगे, 85%। ओके, 5% हानि, अच्छा 5% हानि पर आप कितना बेचोगे, 95% में। तो यहाँ पर डिफरेंट कितने प्रतिशत का हो गया, 10%। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। बेचा जाए तो 57.8 रुपया अधिक प्राप्त होता। भैया देखो यहाँ से अधिक प्राप्त हो रहा है जी, यहाँ 85% हो रहा था, यहाँ 95। अधिक होता है 10%, लेकिन होता है 57.8। ये प्रीवियस में बहुत बार आया है। कह रहा बताओ वस्तु का लागत मूल्य क्या है। एक जो जीरो बढ़ेगा ना, एक जीरो बढ़ना मतलब इसके एक पॉइंट खत्म होना, 578। गुना भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 578 काम हो गए कंप्लीट। अच्छा दूसरा तरीका अगर लोगे तो पहले क्या है, पहले है लॉस, लॉस कितने का है, 15%। फिर क्या है, लॉस, लॉस कितने का है, 5%। जब समान रहेगा तो मैंने क्या बताया, घटेगा, घटेगा तो क्या 10%, लेकिन है कितना, 7.8। कह रहा है 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। लो जी, एक वस्तु को 23% लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा 23% लाभ पर आप कितना में बेचोगे, 123%। पहले मैं बेसिक बता दूं, उसके बाद में PPLL वाले चीज़ों को बताऊंगा। बेचा जाता है, यदि 28% लाभ पर बेचा जाता है, 28% लाभ कितना, 128, तो 250 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर
को है वो जो नीचे आ गया, आप समझ लेना। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ 5%, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है 28, ये कट गया। 1% का वैल्यू 50। कह रहे लागत मूल्य क्या है, तो 100% के वैल्यू कितने हो गए 500। 1 मिनट 50 से तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, कितने हो गए 5000। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सवालों में, एकदम आसानी से बन रहे हैं। अच्छा तुम कहोगे सर वो तरीका भी आप बता दो। देखो पहले कितने हैं आपके प्रॉफिट है, कितने प्रतिशत है जी 23%। फिर आपके प्रॉफिट है कितने 28%। समान है तो क्या होगा घटेगा, और है वो कितना 250। ऐसे कटाए तो हो गया। हाँ अब देखो 100% के 2 जीरो बढ़ गए, तो आंसर कितने आ गए 5000। काम कंप्लीट, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब चीज़ें थोड़े थोड़े क्या हो गए बदल गए। अच्छा अभी तक हमको लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक से है, मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक मैच को 400 रुपये की अपेक्षा 350